नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में एसआईआर अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संपन्न हो चुका है। इस एसआईआर के दौरान इन राज्यों में काफी हल्ला हो हंगामा और विपक्षी पार्टियों का विरोध भी देखने को मिला। इस दौरान एसआईआर काफी चर्चा में रहा। लोगों में काफी भय और संशय का भी माहौल था। उन्हें डर था कि पता नहीं कितने लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा और कई लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा भी गया। प्राप्त खबरों के अनुसार बिहार में 65 लाख और पश्चिम बंगाल में लगभग 90 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के तीसरे चरण का भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर इस फेज के कार्यक्रम की घोषणा की है। तो आइए अब देखते हैं इस प्रेस नोट को। इसको जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप समय पर अपना तैयारी कर लें, ताकि आपका नाम मतदाता सूची से नहीं कटे, आप सारा अपना डॉक्यूमेंट जमा कर लें। तो देखते हैं इस प्रेस नोट को। देखिए, ये ओरिजिनल प्रेस नोट है निर्वाचन आयोग का। 14 मई 2026 को ये प्रेस नोट जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में और एक चीज देखिए कि ये फेज 3 है। इसके पहले 2 चरण का एसआईआर हो चुका है। इस फेज में कुल 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें झारखंड भी शामिल है। और इस फेज का टाइम टेबल क्या है, किस राज्य में किस किस डेट में क्या होना है, देखिए सारा यहाँ टाइम टेबल दिया हुआ है। एनेक्चर 1 इस प्रेस नोट के साथ लगा हुआ है। इसमें सारे राज्यों का टाइम टेबल दिया हुआ है। स्पेशली इसमें हम झारखंड को देखेंगे तो देखिए ये 16 नंबर में ये झारखंड का यहाँ पर टाइम टेबल दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड का शेड्यूल क्या है। विशेष गहन, देखिए ये शेड्यूल है, विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर झारखंड 2026। इसमें सबसे पहले दे रहा है अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2026। इसका मतलब क्या हुआ, इस एसआईआर के दौरान अगर नए वोटर्स को अपना नाम इसमें जुड़वाना होगा तो उसके लिए कट ऑफ डेट जो है 1 अक्टूबर 2026 होगा। अब देखिए एसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहले दे रहा है तैयारी, प्रशिक्षण एवं प्रिंटिंग कार्य। यह है आपका 20 जून 2026 से 29 जून 2026 तक। इस दौरान एसआईआर में जो भी शामिल होंगे पदाधिकारी कर्मचारी, उनका सबका ट्रेनिंग होगा और कुछ जरूरी फॉर्म का प्रिंटिंग वगैरह का काम होगा। मतदाता सूची का प्रिंटिंग होगा। ये सब तैयारियां की जाएंगी। अगला है कार्यक्रम, बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण। ये है 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक, यानी कि 1 महीना ये चलेगा। मेन एसआईआर का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। अगला है मतदान केंद्रों का पुनर्गठन। यह है आपका 30 जुलाई 2026 तक, मतलब 30 जून 2026 से 30 जुलाई 2026 तक मतदान केंद्रों का पुनर्गठन होगा। ये काम पब्लिक से जुड़ा हुआ नहीं है, ये केवल अधिकारी कर्मचारी लोगों के लिए है। इसमें अगर कोई नया मतदान केंद्र बनाने का जरूरत हुआ तो इसके तहत बनाया जाता है। फिर अगला कार्यक्रम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन। यह है 5 अगस्त 2026
5 अगस्त 2026 को एक मतदाता सूची प्रकाशित होगा। यानी कितने लोगों का नाम रखना है, कितने लोगों का हटाना है, ये डिसाइड होने के बाद जितने लोगों का नाम रखना होगा उनका एक सूची प्रकाशित किया जाएगा और ये होगा 5 अगस्त 2026 को। फिर देखिए, दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि ये है 5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक। मतलब जैसे ही आपका ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा उसके बाद क्लेम और ऑब्जेक्शंस आप डाल सकते हैं। जैसे किसी का नाम नहीं आया ड्राफ्ट रोल में तो वो आदमी क्लेम करेगा, अगर जेन्युइन है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, उसके बाद भी नाम कट गया है तो वो तो क्लेम करेगा। तो यही क्लेम का पीरियड है 5 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक। ठीक है, अगला कार्यक्रम है अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। यह है 7 अक्टूबर 2026। ये क्या है, जब सारा क्लेम और ऑब्जेक्शंस का सुनवाई हो जाएगा उसके बाद फाइनल छपेगा। तो फाइनल जो है वोटर लिस्ट है वो छपेगा 7 अक्टूबर 2026 को। और इसको तो हम बता ही दें, क्लेम और ऑब्जेक्शंस होगा 5 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक। तो इस दौरान ये टाइम टेबल आपको इसलिए जानना जरूरी है कि आप सारा टाइम टेबल के अनुसार अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, अपना सारा तैयारी कर लीजिए ताकि किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप योग्य हैं, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो आपका नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। धन्यवाद।